क्या आप उन लोगों में से हैं जो गांव में कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं जिससे कि गांव में पैसे कमाए जा सके या फिर अच्छी खासी कमाई जा सके, और वो भी 12 महीने, साल के 12 महीने अच्छी खासी इनकम की जा सके। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ जो कि साल के 12 महीने कमाई किए जा सकते हैं, वो भी गाँव में शुरू करके। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा समय तक देखे नहीं जाते हैं, कुछ समय बाद स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुझे आपको बताना है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और चाह रहा हूं कि और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं अपने वीडियोस पर। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे गलती बताइए कि क्या गलती हो रही है जो मैं सुधार कर सकूं। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बिज़नेस है वो है मेडिकल स्टोर बिज़नेस। अब मेडिकल स्टोर बिज़नेस गांव में शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रुपए की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए निवेश करना होगा, जिससे कि आप दवाई का पूरा स्टॉक ला सके। इसके अलावा आपके पास मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, 2-3 जो डिग्री होती है वो मेनली ये कोर्स आपको होना होगा, करना होगा, तभी आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, वो भी किसी भी इलाके में। तो गाँव में मेडिकल स्टोर शुरू करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आज भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिकल स्टोर अभी भी नहीं है। तो ऐसे में मेडिकल स्टोर बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग एंड रिचार्ज शॉप। अब गांव में ऐसे बहुत कम आपको दुकान देखने को मिलेगी जहां पर मोबाइल रिपेयरिंग की जाती है, फिर रिचार्ज किए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो ऐसे में आप सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखिए। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो पहले आपको एक स्टाफ रखना होगा, लेकिन इससे आपकी जो तनख्वाह है वो भी आपको उन्हें देनी होगी, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। नहीं तो सबसे पहले आप रिपेयरिंग करना सीखिए और इसके बाद आप एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप शुरू कीजिए, जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज भी करेंगे और कुछ मोबाइल एक्सेसरीज भी रखेंगे। एक दुकान को किराए पर लेना और उसके बाद इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। आप जो भी मंडी से सामान लाते हैं वो होलसेल मंडी से लाएं, जिससे कि सभी सामान, जो भी सामान आप अपने दुकान में रखने वाले हैं वो आपको सस्ते दाम में मिल जाए। अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको हार्डली 1 लाख रुपए निवेश करना होगा। इतने में आप आसानी से गाँव में एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से आप महीने का अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ई रिक्शा का बिजनेस। अब गांव में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि बाइक रखते हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े वाहन आते हैं, कार होते हैं, वो बहुत कम ऐसे देखे जाते हैं। मैं मानता हूं कि गांव में भी बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन बहुत के पास ऐसा है जो वाहन नहीं होता है। ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है और ऑटो बहुत जगह मिलता नहीं है। ऐसे में आप ई रिक्शा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक ई रिक्शा आपको 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगा। बहुत सारे ई रिक्शा 1 लाख में भी आते हैं, तो आप वो 2-3 खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एक रिक्शा से भी शुरू कर सकते हैं और एक ई रिक्शा शुरू करके आप उससे डेली का आराम से 400 से 500 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो भी बचेगा आप उसे ड्राइवर को दे सकते हैं या फिर खुद भी चलाकर पूरा का पूरा प्रॉफिट रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। एक बार जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है तो आप एक ई रिक्शा से 2 रिक्शा खोल सकते हैं, 3 ई रिक्शा ला सकते हैं और सभी को भाड़ा पर चलवा सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से अच्छी खासी इनकम भी कमाई कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करें। अब गांव में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि निवेश बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो कोचिंग सेंटर बिजनेस आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। क्योंकि पहला तो ये बात है कि इसमें निवेश बहुत ही कम है, उसके अलावा गांव में बहुत ज़्यादा जरूरी कि अभी शिक्षा पहुंचे जिसके आप मदद कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बिजनेस की शुरुआत करनी होगी, और वो बिजनेस है कोचिंग सेंटर बिजनेस। आप कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए बस आपको जो कुर्सी टेबल होते हैं वो चाहिए, इसके अलावा आपको बोर्ड चाहिए और मार्कर चाहिए, बस हो गया। और आपको अच्छी पढ़ाई देनी आनी चाहिए। अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते तो आपका कोचिंग सेंटर नहीं चलने वाला, क्योंकि वहाँ पर या फिर आप कहीं पर भी शहर में शुरू करें या फिर गांव में शुरू करें, अगर आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है, आप अच्छी शिक्षा दूसरों को नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप कोचिंग सेंटर कैसे चलाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी आती है। अगर आप खुद से बिजनेस नहीं करना चाहते, यानी कि आप खुद टीचिंग नहीं करना चाहते हैं, टीचर नहीं बनना चाहते हैं, तो किसी और टीचर को हायर कर सकते हैं अपने कोचिंग में, उन्होंने काम पर रख सकते हैं, तनख्वाह के रूप में तनख्वाह दे सकते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हार्डली आपको 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करना होगा। अगर आपका अपना घर है तो ऐसे में आप उस घर को या फिर आगे वाले रूम को, जो सबसे फ्रंट वाला रूम होता है, उसे भी आप कोचिंग सेंटर में तब्दील कर सकते हैं या फिर किसी जगह को किराए पर लेकर भी कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फास्ट फूड स्टॉल बिजनेस की शुरुआत करें। अब खाने पीने के लिए कोई दूसरे शहर नहीं जाता है या फिर गांव से कोई शहर नहीं जाएगा खाने के लिए, तो इसीलिए आप फास्ट फूड सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह को किराए पर लेना होगा। इसके अलावा आपको एक ऐसे कुक को हायर करना होगा जो कि फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाना जानते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना होगा, लेकिन फिर भी अगर एक जगह को किराए पर लेकर अगर इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये निवेश करना होगा। उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। अगर आप सही लोकेशन से इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप मानिए कि यहाँ से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगल बगल कोई फास्ट फूड सेंटर नहीं होना चाहिए। ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे सही तरीके से चलाते हैं तो आप यहाँ से अच्छी खासी कमा कर पाएंगे लंबे समय तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था
प्लीज़ अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें, क्योंकि आगे हमारी जो मेहनत है वो रंग नहीं दिखाई दे रही है, ला रही है अभी तक। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें, जिससे कि हमारी वीडियोस ब्राउज फीचर में जाए, सर्च इंजन में रैंक करे और हमारी भी मदद हो सके। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने नए क्रिएटर हैं वो आगे बढ़े, जिसलिए मैं भी जितना हो सकता है उन्हें हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है एक बार फिर से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।